आज की स्टोरी लिन बाई के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसको कि एक ऐसा सिस्टम मिल जाता है जो कि उसे जितना ज़्यादा वो कुटाई खाएगा उसे उतना ही ज़्यादा ताकतवर बना देगा। तो चलिए साथ में आज हमारे मेन लीड लिन बाई की जर्नी को जानते हैं। तो कहानी की स्टार्ट में एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पे एक चूहा एक मशरूम खा रहा था, लेकिन उस पर अटैक करके उस बेचारे को कोई निपटा देता है। एंड तभी उसी के साथ हमारे मेन लीड का इंट्रोडक्शन किया जाता है। सही है, जो जैसा होगा उसको उसी चीज़ को दिखा के इंट्रोडक्शन किया जाएगा। एंड तभी उस जगह पे एक ड्रैगन आता है जो कि पूरी तरीके से पर्पल दिख रहा था। एंड उस जगह पे उसका दोस्त आके उस पर अटैक करता है अपने ब्लू ड्रैगन की मदद से। एंड वो दोनों एक आपस में लिपट के, गलत मत समझो, अपने ओरे का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। एंड तभी उस जगह पे एक मोटा सा लड़का आके उस पर अटैक करता है, लेकिन लगता नहीं इस पर कोई असर हुआ है। एंड इस जगह पे दो जने तीर का यूज करते हुए उस पर एम करते हैं। एंड ये लड़की क्या कर रही है पता नहीं, अपने ओरे का यूज करके। एंड 3 जनों का सीन दिखाया जाता है। एंड ये तीनों जने हमारे मेन लीड के सेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसको कि मैं कवर करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। मैं उस जगह पे तुम्हें पूरे एपिसोड ही दे दूंगा, मजे से पढ़ना, मजे से देखना। उन तीनों को ऐसे चले जाने के बाद हम उस ड्रैगन का सीन देखते हैं जो कि फिर से उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी सुएन अपने हैमर के गिट के अंदर उसे नीचे फेंक देती है। और ड्रैगन नीचे जाने के बाद भी चुप नहीं रहता एंड उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन लीड शील्ड बना के उसे रोक लेता है। एंड शील्ड काउंटर का यूज करते हुए उसकी अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसके कारण वो ड्रैगन दूर जाके गिरता है एंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के वो ड्रैगन अपने बहुत सारे एनर्जी बॉल से हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन लीड शील्ड बना के सबसे बच जाता है। एंड तभी सिस्टम कहता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है एंड तुमने एक हिडन स्किल एब्सोल्यूट डिफेंस को ट्रिगर कर लिया है और तुम अपने सारे डिफेंस को अटैक में बदल सकते हो। एंड हमारा एम लीड उसकी तरफ बढ़ते कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीनियर ब्रदर एंड सीनियर सिस्टर को आउट करने की, तुम्हें अपने लाइफ से इस चीज़ को सुखाना होगा। एंड एक ही झटके में उस ड्रैगन को मार देता है और सीन चेंज होता है। एंड हमें एक पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा मेन लीड जाते हुए अपने मास्टर को ग्रीट करता है, लेकिन उसके मास्टर उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देते, जिसे देख के हमारा मेन लीड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड उसके बगल पे एक जना खड़ा हुआ था जो कि सो रहा था एंड कहता है कि ज़्यादा हल्ला मत कर, तेरे मास्टर बाहर पे नहीं है, जिसे सुन के हमारा मेन लीड का रिएक्शन ऐसा हो चुका था कि अब वो आगे क्या ही बोले। और वो कहता है कि जोंग मिंग जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड इस बुड्ढे ने स्पेशली तुम्हारे लिए होंग यांग सूत्रा को प्रिपेयर किया है। ये एक बेसिक लेवल की टेक्निक है, लेकिन विक्ट्री लाइन उसी में है जिसमें कि तुम सेफ रहो, तो जल्दी से इसको लो एंड सीखो और जल्दी से वापस करो। बेस लेवल टेक्निक सुन के तो हमारे मेन लीड का दिमाग ही खराब हो जाता है एंड वो कहता है कि बेस लेवल टेक्निक एक इंसान जो कि कल्टिवेशन करता है वो पूरे स्काई के साथ फाइट कर सकता है एंड एक डिसेबल कभी भी बेसिक लेवल टेक्निक को नहीं सीखता, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड डोमिनेटिंग स्किल्स सूटेबल होती हैं। जिस सारी बकवास को सुन के वो कहती है कि एक मूर्ख एंड घमंडी इंसान, क्या तुम्हें टैंगलिंग के बारे में पता है? लेकिन हमारा मेन लीड फिर से अपनी बकवास फैलना शुरू कर देता है, जिस सुन के उसका भी दिमाग खराब हो जाता है एंड वो बुक की स्पीड बढ़ा के हमारे मेन लीड को इतनी जोर से हिट करके बाहर फेंक देती है एंड कहती है कि जल्दी से अपनी कल्टिवेशन में वापस जाओ। एंड हमारा मेन लीड नीचे जमीन पर गिरी रहा होता है कि उसके आसपास शील्ड बन जाती है एंड बाउंस होते हुए सीधा लैंड करता है। एंड हमारे मेन लीड को नीचे फेंकने के बाद वो लड़की फिर से हमारे मेन लीड को कुछ ज्ञान की बातें बताती है, लेकिन मैं वो ज्ञान की बात तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले से इनके डायलॉग एक्सप्लेन करके मेरी हालत खराब हो गई। हिंदी की बात खत्म हो जाने के बाद हमारा सिस्टम हमारे मेन लीड को 666 पॉइंट देता है एंड हमारा मेन लीड कहता है कि वो सच में एक मास्टर है, उसका एक झापड़ 10 डीमन वुल्फ के अटैक के बराबर था। हमारे मेन लीड अपनी बातें कह ही रहा था कि उस बुक के अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है एंड उस बुक की जगह पे हमारे मेन लीड का सिस्टम आता है एंड हमारे मेन लीड को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता है एक पैसिव स्किल को सीखने के लिए जो कि एनएम क्लास की है। एंड उसके आगे एक सिस्टम अपेयर होता है, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि हाँ, ये सिस्टम तभी अपग्रेड होता है जब मैं मार खाता हूँ, क्या मेरे को इस सिस्टम को वापस कर देना चाहिए? हमारे मेन लीड की ऐसी बातों को सुन गया वो सिस्टम हमारे मेन लीड के सामने उसका स्टेटस विंडो खोलता है एंड उसे मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि ये डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ट्रू है, तुम एक कैसे पहले इंसान बनोगे जो कि पूरे को पूरे मेनलैंड को डोमिनेट करेगा। हमारा मेन लीड इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसकी एनर्जी हट जाती है, ये देख के हमारा मेन लीड भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे गिरने वक्त वो कूल सी एंडिंग करके हाथ फैलाता है एंड उस सिस्टम हंसते कहते कि होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेसन ओबीसी इक्विपमेंट के 5th सेट को पा लेने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें कुछ नमूनों का सीन दिखाया जाता है जो कहती है वाह कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, मैंने इसको पहले नहीं देखा, लगता है तुम जूनियर सिस्टम पे नहीं हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा इनर मार्शल ब्रदर हूँ। लेकिन मेरे को तो इसको ब्रदर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इसको पहले नामकरण कर दिया है, यस चिंगी चाइनीज। क्या मतलब मैंने तुम्हारा बचपन का नाम इसको दिया है, जब तुम अपने नाक से निकल रहे पानी को अपने मुंह से चाट के निकल जाते थे। तो
जो को अपनी जेब में रखते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं एंड उस जगह पे हमारी मेन लीड की एंट्री हो गई थी, जो कह रहा था कि अबे नमूने मेरी एल्डर सिस्टर को बुली करना बंद कर। एंड हमारा मेन लीड उस जगह पे लैंड करता है, जिसके कारण सिस्टम उसको 2 एक्सपीरियंस पॉइंट। ली बाई को उस जगह पे देख के वो नमूना हंसते हुए कहता है कि तुझ जैसा कमजोर सा चिकन जो कि डबल बॉडी की ट्रेनिंग कर रहा है, वो हम जैसे हीरो से क्या ये सीखने के लिए है कि एक ब्यूटी को कैसे सेव करते हैं। एंड वो अपनी तलवार निकाल के अपने ओरे को रिलीज करता है, जो कि भाई पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण आसपास की जगह हिल चुकी थी। एंड हमारे मेन लीड इसको देखते हुए कहता है कि अच्छा है तेरे पास एक तलवार है। एंड अपनी तलवार को बुलाता है, सिस्टम उसकी तलवार एक पोर्टल खोल के देती है। एंड हमारा मेन लीड उस तलवार को लेते हुए उस तलवार को खोलने लगता है। स्टार्टिंग में तो तलवार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी, लेकिन जैसे हमारा मेन लीड उस तलवार को पूरी तरीके से खोलता है, वो एक डैगर निकलता है। डैगर भी नहीं बोल सकते, तलवार एंड डैगर का हाइब्रिड बोल सकते हैं। एंड उसको देख के वो जना भी हंसते हुए कहता है कि अच्छी तलवार है, जिसे सुन के हमारा मेन लीड के सिस्टम से कहता है कि अबे तो जुतिया तू क्या सीरियस है, जिसके ऊपर सिस्टम कहता है कि ऑफकोर्स मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ। सिस्टम की इसी बातों को सुन के ली बाई भी समझ जाता है कि सिस्टम ने उसका काट दिया। एंड उस तलवार एंड डैगर के हाइब्रिड से उस जाने पे एक अटैक करते हैं, जिसके कारण आसपास की जगह हिल जाती है। एंड वो अटैक एकदम से उसके फेस के पास पहुंच जाता है। एंड ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड तुम लोग कमेंट में ये मत पूछना कि तलवार एंड डैगर का हाइब्रिड कैसे हुआ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।